नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको यहाँ पे एक लिथियम फॉस्फेट बैटरी बना के दिखाऊंगा। और ये जो बैटरी है ये 12 वोल्ट और 18 एच की होने वाली है। इसके अंदर जो सेल यूज़ किया जाएगा वो ईवी ग्रिड का 6000 mAh का 3C रेटिंग का सेल यूज़ किया जाएगा। जो आप वीडियो में देख रहे हो ये बहुत अच्छी क्वालिटी का 3C रेटिंग का सेल है। आप यहाँ पर वीडियो पुश करके भी पढ़ सकते हो इस सेल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, ये किस टाइप का सेल है, कौन सा सेल है, वो तो मैंने सब आपको बता दिया। बाकी आप पढ़ भी सकते हो, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3C रेटिंग का, तो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी का सेल हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमें एक BMS लेना होगा। ये BMS बैटरी में लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे एक BMS ले लिया फ्रेंड्स हमने। उसके बाद यहाँ पे स्पेसर, जैसे हम सेल होल्डर भी बोलते हैं, ये स्पेसर भी हमें चाहिए। तो ये यहाँ पे स्पेसर हो गए। उसके बाद ये इंसुलेशन रिंग हो गई फ्रेंड्स, ये सेल के पॉजिटिव साइड लगाई जाती हैं। साथ ही यहाँ पे ये निकल स्ट्रिप हो गया, ये 8 mm का ओरिजिनल निकल स्ट्रिप है। तो ये निकल स्ट्रिप हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे आप जो देख रहे हो, सबसे पहले हमें सेल का IR चेक करना है, ग्रेडिंग चेक करनी है। उसके बाद इंसुलेशन रिंग लगाना है। यहाँ पे मैं इंसुलेशन रिंग लगाता चल रहा हूँ हर एक सेल के ऊपर, जैसे कि आप वीडियो में देखते चल रहे हो। ये सेल का जो पूरा केस होता है, कवर होता है, वो नेगेटिव होता है, और जो सेल का पिन देख रहे हो आप पॉइंट, वो पॉजिटिव होता है। तो ये स्पॉट वेल्डिंग के टाइम एक दूसरे से टच ना हो जाए, तो ये इंसुलेशन रिंग लगाई जाती है। उसके बाद हमें एक स्ट्रक्चर बना लेना है बैटरी के लिए। ये एक स्ट्रक्चर नीचे के लिए और एक स्ट्रक्चर ऊपर के लिए बनाया जाएगा इस टाइप से फ्रेम जो आप देख रहे हो। अब यहाँ पर हमें सेल को सीरीज और पैरेलल के हिसाब से लगाना है। तो सबसे पहले मैं 3 सेल को पैरेलल, फिर उसके बाद 3 सेल को दोबारा पैरेलल होगा, यानी कि अभी पहले पैरेलल के ही कनेक्शन होंगे, लेकिन सीरीज़ के कनेक्शन आसानी से रहें, इसलिए हमें सेल को पॉजिटिव और नेगेटिव ऊपर साइड या नीचे साइड करके लगाने, यानी एक साइड के ऊपर और एक साइड के नीचे। लगने के बाद मैंने इस पर स्ट्रक्चर फिट किया है ऊपर की साइड से भी, और फिर इस पर स्पॉट वेल्डिंग स्टार्ट कर दी है। यहाँ पर जो है मैं सोल्डरिंग नहीं कर रहा हूँ, स्पॉट वेल्डिंग ही कर रहा हूँ। स्पॉट वेल्डिंग बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, साथ ही इससे सेल की लाइफ भी बनी रहती है। सोल्डरिंग करते टाइम सेल को काफ़ी टाइम तक गर्म करके रखना पड़ता है, जिससे सेल की लाइफ कम हो जाती है, साथ ही फिनिशिंग भी नहीं आती। लेकिन ये अभी यहाँ पे मैं स्पॉट वेल्डिंग कर रहा हूँ, जो कि बहुत अच्छी तरीके से सक्सेसफुल है, बहुत अच्छा वर्क करता है। और यहाँ पे जो मैं कनेक्शन कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये पैरेलल के कनेक्शन हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। मैंने यहाँ पे नेगेटिव एक पास और पॉजिटिव एक पास रखे। पूरी साइड ये कंप्लीट होने के बाद हमें बैटरी को पलट लेना है इस टाइप से, और फिर से वही चीज़ दोहरानी है, यानी कि एक रो के नेगेटिव एक पास और एक रो के पॉजिटिव एक पास, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने कर लिया है नेगेटिव एक पास। अब आते हैं दूसरी लाइन में, अब इसके भी पॉजिटिव को एक पास कर लेते हैं। फिर तीसरी लाइन में भी यही चीज़, यानी कि ये तीनों नेगेटिव एक पास यहाँ पे। इससे क्या होता है कि इससे फ्रेंड्स बैटरी का एम्प्स जुड़ जाता है। अभी ये हर एक जो लाइन आप देख रहे हो, यानी कि इसमें 4 लाइन लगी हुई हैं, रॉ लगी हुई है। चारों रॉ में जो है 18 एच का करंट है, लेकिन वोल्ट है वो 3.2 के आसपास है। तो इनका वोल्ट जुड़ के 12 हो जाए। अब हमें यहाँ पे सीरीज़ कनेक्शन करने होंगे, और सीरीज़ कनेक्शन में हमें एक दूसरे का नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ना होता है। तो यहाँ पे मैं एक दूसरे के साथ इन्हें कनेक्ट करता चल रहा हूँ, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते चल रहे हैं। इससे सेल का वोल्ट जुड़ता है। तो यहाँ पे जो बीच वाले 2 हो गए, इन पे लगा लिया। अब मैं बैटरी को पलट लेता हूँ, और अब दोनों जो साइड के होंगे, यानी कि ये 2, इन पे हमें कनेक्शन करना है। और सीरीज़ कनेक्शन में हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव एक पास जोड़ा जाता है। पैरेलल कनेक्शन में पोलैरिटी सेम होती है, यानी कि पॉजिटिव एक पास और नेगेटिव एक पास रहता है। यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव एक पास जुड़ते चल रहे हैं, मतलब कनेक्शन सीरीज़ के चल रहे हैं, जिसमें बैटरी का वोल्ट जुड़ेगा। यहाँ पे फ्रेंड्स, जब भी हम वीडियो बनाते हैं या बैटरी बनाते हैं, तो उसकी प्रॉपर वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि कस्टमर को ट्रस्ट रहे कि हमने उनकी बैटरी किस तरीके से रेडी की है, कौन सा रॉ मटेरियल लगाया है, किस तरीके से बनाई है, फिनिशिंग कितनी दी है। तो सारी चीज़ों को हम लाइव रिकॉर्ड करते हैं, जिससे कस्टमर को पूरा भरोसा बना रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरा कनेक्शन इसमें हो चुका है। अब हमें यहाँ पे BMS के कनेक्शन करने होंगे। जब भी आप BMS के कनेक्शन करो, तो पहले BMS को देखो कहाँ पे फिट बैठेगा, जहाँ पे फिट बैठे वहाँ पे लगाओ। उसके बाद ये BMS का सेंसर, ये फ्रेंड्स टेम्परेचर मॉनिटरिंग के लिए होता है। जैसे बैटरी ओवर हीट होती है तो ये बैटरी को शट डाउन कर देगा। ये सेंसर है जो मैंने सेल पर डायरेक्ट लगाया है। अब उसके बाद यहाँ पर हम कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला मैं वायर लगा रहा हूँ वो 12 वोल्ट प्लस का लगा रहा हूँ, यानी कि V+ इसको बोलते हैं। और ये डायरेक्ट बैटरी के साथ इस तरीके से लग जाएगा। और फ्रेंड्स, इस वायर की आपको गेज बता दूं तो ये 2 mm का वायर है, हैवेल्स कंपनी का ओरिजिनल कॉपर का वायर है।
क्योंकि यहाँ पे हैवी कंपनी और हैवी क्वालिटी का वायर इसलिए लगाया है ताकि लोड के टाइम कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि इसी वायर के ऊपर बैटरी का लोड होने वाला है। बाकी जो ये मिड में 3 वायर लगाएंगे ये लूप के वायर होते हैं, जहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव एक पास जुड़ रहा हो उस हिसाब से लगा लेने हैं आपको। ये सिर्फ बीच वाले जो पॉइंट होते हैं ये वोल्टेज सेंसिंग के लिए होते हैं, यानी कि कौन सी रो में कितना वोल्टेज है, इसलिए ये वाला वायर लगाया जाता है। तो मैं एक एक करके यहाँ पे जितने भी ये पॉइंट्स हैं इनको BMS के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। कनेक्ट होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ये एक और वायर बचा है, इसको भी मैं कनेक्ट कर लेता हूँ BMS के साथ। और यहाँ पे BMS और बैटरी का नंबर डला होता है, जैसे B1 B2 B3 B4, तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो। अब यहाँ पे 0 वोल्ट या B+ V- इसको बोलते हैं, उसका वायर बचा हुआ है, तो मैं उसको भी लगाता हूँ। और यहाँ पे मैंने फिर से हैवी वायर का यूज़ किया है, क्योंकि फ्रेंड्स नेगेटिव भी इसी वायर के थ्रू आएगा जाएगा बैटरी में, तो ये हीट ना हो लोड के कारण। तो यहाँ पे फिर से मैंने हैवी वायर लगाया। उसके बाद हमें इसको प्रॉपर वायर को टेप से फिक्स करना है, कोई तार टूट ना जाए, खुल ना जाए, इसलिए मैं यहाँ पे टेप लगा के हर एक वायर को प्रॉपर फिक्स करूँगा, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो। क्योंकि कोई वायर खुल गया तो बैटरी वर्क नहीं करेगी प्रॉपर तरीके से, या करेगी ही नहीं, तो इसलिए हर एक वायर को प्रॉपर आपको सोल्डरिंग करनी है और फिर उसके बाद टेप से फिक्स कर देना है। ये काम होने के बाद यहाँ पे आप देखो बैटरी का जो है लगभग काम कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स दिख रहे होंगे जहाँ पे P+ और P- लिखा होता है, यानी कि पावर के ये 2 वायर हैं। यहाँ पे P+ पे मैं पॉजिटिव और P- पे मैं नेगेटिव लगा लेता हूँ। ये जो 2 वायर हैं यही इसके इनपुट और आउटपुट, यानी कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के वायर होने वाले हैं। इन्हीं से बैटरी चार्ज होगी और इन्हीं से लोड चलेगा। यहाँ पे ये कंप्लीट होने के बाद अब हमें बैटरी को कवर करना होगा। तो कवर करने के लिए मैं यहाँ पे जो यूज़ कर रहा हूँ वो वैली पेपर यूज़ कर रहा हूँ। ये वैली पेपर काफ़ी मोटा होता है और ये फायर और करंट प्रूफ होता है, ना तो इससे करंट फायर होगा और ना ही ईजिली इससे फायर प्रूफ होगी, फायर हो पाएगी। अब यहाँ पे मैंने इसको फिक्स किया है। फिक्स करने के बाद अभी इसकी एक और लेयर हमें यहाँ पे लगानी है और मैं इसको मल्टी लेयर कवर करूँगा, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो, जिससे बैटरी को फुल प्रोटेक्शन मिले, बैटरी की लाइफ अच्छी रहे। यहाँ पे ये एक साइड कंप्लीट होने के बाद अब मैं इस पर दूसरी साइड से भी इसी टाइप से वैली पेपर लगाता हूँ, जिससे बैटरी फुली कवर हो जाएगी। और फिर पलट के भी किसी साइड से मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, दूसरी साइड से भी मैं इस पर वैली पेपर फिक्स करूँगा। ये एक साइड हो चुकी है, अब मैं दूसरी साइड से भी इस पर वैली पेपर लगा देता हूँ यहाँ पे, जिससे बैटरी अच्छी दिखे, अच्छा लुक आए और प्रॉपर तरीके से कवर हो पाए। तो यहाँ पे ये एक और लेयर इस पर लग चुकी है। अब मैं इस पर फिर से एक लेयर और चढ़ाऊँगा, जो कि ऊपर की साइड से होगी। वैली पेपर के ऊपर की साइड से एक लेयर और लगा लेनी है, जिससे ये फिक्स हो जाएगा अच्छी तरीके से। और अब इसके ऊपर हम चढ़ाएंगे इंसुलेशन हीट सिंक। तो ये इस पर इंसुलेशन हीट सिंक हमें चढ़ा लेनी है। ये इंसुलेशन हीट सिंक चढ़ने के बाद फिर इसको हमें गर्म करना है चारों साइड से, जिससे कि ये बैटरी पे प्रॉपर तरीके से फिक्स हो पाए। यहाँ पे तो ये एक साइड कंप्लीट हो गई और अब इसको मैं हीट करूँगा। फ्रेंड्स, अगर आप इस टाइप की कोई भी बैटरी बनवाना चाहते हो, चाहे वो लिथियम आयन हो या लिथियम फॉस्फेट हो, तो आप हमारे से बनवा सकते हो। हमारा आपको नंबर डिस्प्ले पर शो हो रहा है, या हमारी कॉन्टैक्ट लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई भी सामान, जैसे कैपेसिटर, डायोड, मॉसफेट, रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर वगैरह, ये भी सारा सामान हमारे स्टोर servomart.in पे मिल जाएगा, जो आप साइड में देख पा रहे होंगे। यहाँ पे ऑल टाइप का इलेक्ट्रॉनिक का सामान काफ़ी अच्छे प्राइस में अवेलेबल है, आप COD करके भी खरीद सकते हैं काफ़ी अच्छे दामों में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हमारी बैटरी के ऊपर एक लेयर लगने के बाद मैं एक और लेयर इस पर चढ़ाऊँगा। तो एक लेयर और चढ़ गई फ्रेंड्स यहाँ पे, और फिर इसको हमें हीट करना होगा, जिससे बैटरी अच्छी दिखे। अगर आप भी इस टाइप की कोई बैटरी बनाना चाहते हो काफ़ी अच्छे प्राइस में, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, या व्हाट्सएप पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको सारी डिटेल्स फॉरवर्ड कर देंगे। तो यहाँ पे ये कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड्स, अब इसको जो हम टेस्टिंग करेंगे बैटरी को, ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर पा रही है या नहीं कर पा रही। तो यहाँ पे मैं इसको लेके आ चुका हूँ और अब इसकी जो टेस्टिंग करेंगे, लेकिन पहले उससे पहले आप लुक देखो, इसका काफ़ी अच्छा और प्यारा लुक आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको इसके वोल्टेज चेक करा देता हूँ, जो कि 3.70 आ रहे हैं, जो कि परफेक्ट वोल्ट है, क्योंकि सेल का वोल्ट भी 3.2 था। इसका मतलब बैटरी फुली चार्ज है। और यहाँ पे अब मैं इसे 575 मोटर चला के दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मोटर प्रॉपर तरीके से चल रही है, हाई स्पीड में रन कर रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब यहाँ पे मैंने दोनों वायर को आपस में टच करा दिया, तो ये BMS इसमें जो लगा हुआ है वो बैटरी को कट ऑफ कर देता है।
तो यहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ। जैसे ही मैंने वायर हटाए और लोड इस पर लगाया तो लोड फिर से प्रॉपर चलने लग गया। ये इस तरीके से BMS वर्क करता है और बैटरी को मल्टी लेयर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये BMS काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है और बैटरी भी काफ़ी अच्छा बैकअप देगी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।